गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ और मैं भी नहा करके आई हूँ। नहा करके आने के बाद सबसे पहले मेरा काम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा काम शुरू होता है मेरे हस्बैंड की प्रेस के साथ, लेकिन आज जो मेरा काम शुरू हो रहा है वो हो रहा है मेरे कपड़ों की प्रेस के साथ। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि एक्चुअली क्लिनिक पर भी जाना होता है तो और फिर वैसे भी बिना प्रेस के कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैं कभी भी मतलब कि हमारे यहाँ जितने भी हैं, हम 4 मेंबर्स हैं, तो 4 मेंबर्स में सब हैंड टू हैंड कपड़े प्रेस करके पहनना पसंद करते हैं। बिकॉज़ रखे हुए कपड़े मतलब हम लोग पसंद नहीं करते कि प्रेस करवा के रखवा लिए और नहाए निकाले और पहन लिए, क्योंकि उनकी क्रीच ख़राब हो जाती है और हम लोग नहीं पहनते ऐसे, उन पे निशान आ जाते हैं। तो हम लोग हैंड टू हैंड कपड़ा प्रेस करके पहनना पसंद करते हैं। तो अभी जैसे कि जैसे मैंने अभी अपने गाउन निकाली है और मैं कर रही हूँ प्रेस, और मेरी बेटी कर रही है झाड़ू लगा रही है घर में। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट क्लिनिक पर जाना है, इसलिए मैंने सारा काम छोड़ दिया है। आज उसके ऊपर है कि वो करेगी फटाफट, मैं आकर बनाऊंगी खाना। तो आज खाने में हम लोग बनाएंगे शिमला मिर्च आलू और पराठे, क्योंकि सोनू मुझसे 2-3 दिन से कह रहे हैं शिमला मिर्ची की सब्ज़ी और आलू बना लो। और मैं डेली का भी कुछ बन जाता है, क्योंकि घर में अगर सब्ज़ी रखी होती है तो वो वेस्ट हो जाती है। और वेस्ट होने का मतलब आप समझते हैं कि वेस्ट होने का मतलब है कि देखिए नुकसान होता है। आजकल सब्ज़ियाँ कितनी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। तो मैं सोचती हूँ जो चीज़ पहले रखी हुई है पहले उसको बना लेती हूँ। तो अब मैंने ली थी शिमला मिर्ची, तो अब मैं बनाऊंगी आज शिमला मिर्च और आलू, और उसके साथ बूंदी का या खीरे का रायता। तो वो सब चीज़ें बनाने के बाद में आज सोनू को मिलेगी उनकी फेवरेट शिमला मिर्च। हाँ, तो अभी तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मतलब अभी रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कपड़े प्रेस अपने कर रही हूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद में सोनू को तो दे दिए प्रेस करके, और अब बनेगी चाय बनने के बाद में मैं जाऊंगी क्लिनिक पर, और क्लिनिक पर जाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। क्लिनिक पर क्या, अभी तो पहले मैं रेडी हो जाऊं, मैं भी रेडी ही नहीं हुई हूँ। ईशा बेटा एक कप चाय बना ले, कॉफ़ी बना ले, चाय छोड़ दे आज, ठीक है? हैं? तो बना लो, तो आप भी पी लेना बेटा, हैं? तो देखिएगा मेरी बेटी ईशा, ये देखिए, कॉफ़ी पियोगी? कैसे? मुँह से कह रही हो मुँह से तो बस मेरी गाउन जो है वो प्रेस होने वाली है, और मैं पहनकर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हूँ, ज़रूर बताइए। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, तो आज मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। एक्चुअली क्या था ना, एक चीज़ आप लोगों के साथ मिस हो गई है, और वो मिस जो हुई है ना, वो मेरे भी माइंड में नहीं रही कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। एक्चुअली जो मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिला था वो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, बट मैं आज आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिएगा कि मुझे क्या गिफ्ट मिला था, और मैंने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया था। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, मतलब अभी सब चीज़ें हैं तो फिर मतलब फालतू की चीज़ें परचेज़ करने का कोई मैटर नहीं होता, मतलब तो मैंने इसीलिए मैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारी शर्ट लेकर आई थी। एंड मेरे लिए जो आया था गिफ्ट, वो आया था मेरे लिए गाउन, और गाउन बहुत प्यारा है, गर्मी के अकॉर्डिंग लाइट कलर का, बहुत सुंदर है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वो जो गाउन है, अभी मेरी बेटी ने मुझे डांट दिया है, कह दिया है मम्मी अभी फैलाना मत करो, तो उन्होंने बोल दिया है कि मम्मी अभी आप ये एंड तक दिखा देना। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एंड में दिखाती हूँ।
बट आप ये बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अप्सरा, ओ माय गॉड आज पता है मेरी बेटी मुझे गला दबा कर मार रही थी, पता है, ऐसे करके कह रही मंगलसूत्र से मम्मी ऐसे करके ऐसे करूँगी, देखो 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 देखो, मतलब ये लड़की मुझे मार डालेगी एक दिन, ये मुझे मार डालेगी ऐसे मारेगी ईशा है। क्यों मारना चाहती है? अच्छा ही बता, रीज़न बता। कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है मैं बताती तो रीज़न है कि मुझे क्यों मारना चाहती है, बट मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को ये मुझे मार नहीं सकती, प्यार तो करती है, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, मतलब बच्चों की अगर पूरी नहीं होती तो उन्हें गुस्सा आता है। तो जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, तो ये कल बहुत गुस्सा थी, कल नहीं सॉरी परसों, तो ये बहुत गुस्सा थी और चली गई थी। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, यू कैन गो ना, जहाँ मर्जी हो, एज योर विश। तो फिर आ गई, आने के बाद कह रही मम्मी मुझे 2-4 दिन के लिए या तो मेरी क्लासेस लगवा दीजिए। तो मैंने कहा हाँ स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस लगवाती हूँ, इट्स ओके। तो आज मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार जा कर के ट्राई किया जाए कि कहाँ बेस्ट है, कौन सा कोचिंग सेंटर बेस्ट है। तो मैं देखती हूँ जो ज़्यादा बेस्ट लगेगा वहाँ पर ट्राई करूँगी और वहाँ पर ही भेजूँगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर स्पीकिंग कोर्स करा रहे हैं हम बच्चे को तो उसका सर्टिफिकेट मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है कि अगर अच्छे से सीखेगी, सब कुछ अच्छा होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि बस तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओ, कुछ कर जाओ, तो मेरे लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होगा। और मुझसे ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं, पेरेंट्स हैं, तो जब बच्चा कुछ कर लेता है और आगे बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है। और पेरेंट्स जितने खुश होते हैं, मे बी आई डोंट थिंक सो कि अदरवाइज़ कोई पर्सन खुश होता है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ सब जलने वाले होते हैं और कुड़ने वाले होते हैं कि इसका बच्चा आगे कैसे बढ़ रहा है, इसका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन एक माँ बाप ही होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। ये मेरी थिंकिंग कहती है। गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे का अच्छा ही सोचेंगे। ये मेरी थिंकिंग है। और क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं और मैं भी आज एक पेरेंट्स हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। डांट लूँगी, गुस्सा कर लूँगी, गलत चीज़ के लिए रोक दूँगी, लेकिन कभी भी मैं अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती, ना ही आप लोग सोच सकते हैं। तो बस यही है कि लाइफ में अपने बच्चों को जितने सारे पेरेंट्स प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी करती हूँ। और सच बात यह है कि सबसे ज़्यादा लाड प्यार इस लड़की को ही मैंने क्या, हम पूरी फैमिली ने इस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार किया है, सर चढ़ाया है इसको प्यार करके, तभी इसके दिमाग ख़राब हुए हैं। लेकिन कल इनकी पड़ी है डांट, और इतनी कसके के मतलब बस आंखें ही आंखें थी पापा की, और ईशा के मतलब इनकी माइंड से वो नाम ही डिलीट हो गया। तो वो गुस्सा करते नहीं हैं, वो कभी इस पर हाथ नहीं उठाते, कभी मारते नहीं, कभी पीटते नहीं, हमेशा इसको लाड़ करते हैं, कहते हैं लड़की है ना कुछ कहूँ। लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़िद पकड़ना एक वो चीज़ कर दी थी, तो इस चीज़ को लेकर के उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में सिर्फ आंखें ही दिखाई थी। और उनकी आंखों का कमाल, ईशा के दिल और दिमाग से उस चीज़ का नाम बाहर चला जाना तो पता है बच्चों को लाड प्यार के साथ साथ थोड़ी डांट की भी ज़रूरत होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों को थोड़ा सा डांट की भी ज़रूरत होती है, जो ईशा को आज हमारी बेटी को मिल चुकी है। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, मूड भी ठीक हो गया है, क्योंकि पापा ने कहा था कि अगर मूड ज़रा सा भी ख़राब हुआ फिर क्या होगा, आई डोंट नो। ईशा कैसी फीलिंग आई थी जब पापा ने डांटा था? क्या तो मतलब अब कुछ आया मन में? नहीं आया आएगा आगे, आएगा तो फिर क्या होगा?
अब भी पता नहीं, अब पापा बताएंगे। फिर मेरे हैंड से ये मतलब एक केस होता है ना कि एक आगे से निकल चुका है, तो ये मेरे हैंड से केस निकल चुका है और हेड के पास पहुंच चुका है, हेड ऑफ़ द फैमिली के पास पहुंच चुका है। तो हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। अब स्पीकिंग कोर्स की बात है तो वो उसके लिए मैं एग्री हूँ, मैं खुद जाऊँगी और वो करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं क्लिनिक पर। तो गाइज़ अब मेरी बन रही है, मैं आ गई हूँ घर पर, क्लिनिक पर गई थी तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी और साथ में छिलके की सब्ज़ी। तो अब तोरी, क्योंकि हल्का खाना ठीक रहता है गर्मियों में, कल भी खिचड़ी बनाई थी, तोरी और रोटी बनेंगी। तो मैं भी तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और हमारी दीदी आटा मार रही हैं। हाँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताई जाए तोरी की सब्ज़ी। आप लोग कौन कौन पसंद करते हैं तोरी की सब्ज़ी, तो मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तोरी, घिया, टिंडे, ये सब सब्ज़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब मैं निकाल रही हूँ तोरी के लिए मसाले, क्योंकि तोरी जो है वो थोड़ा सा एकदम हल्की ही अच्छी लगती है, कम मसालों में अच्छी लगती है। तो मैं बना रही हूँ अभी तोरी, हल्के हल्के मसाले जिसमें मैं हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें डालती हूँ। और अभी बन गई है मेरी, बन क्या वो 5 मिनट में तोरी की सब्ज़ी बन जाती है, कितनी देर लगती है तोरी की सब्ज़ी बनाने में। तो अभी मेरी प्याज फ्राई हो रही है। और मैं जो बनाती हूँ ना सब्ज़ी जो है वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे से हमें आयरन भी मिलता है काफ़ी सारा। तो इसीलिए कभी भी सब्ज़ी एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, खाते हैं लोग, पसंद करते हैं। बट लोहे की कढ़ाई से हमारी बॉडी में आयरन मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो मैं हमेशा जब भी कढ़ाई की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, गोभी आलू, बैंगन आलू और ये तोरी, छिलके, ये सब मैं उसमें बनाती हूँ कढ़ाई में, लोहे वाली में। और वैसे मैं जो कुकर की सब्ज़ी होती है, जैसे आलू टमाटर और कोई रस्से वाली सब्ज़ी, तो वो मैं कुकर में बनाती हूँ। तो देखिए गाइस, खाना बना करके मैं आ गई हूँ फिर से क्लिनिक पर, क्योंकि कुछ काम था तो मुझे आना पड़ा। बना दिया है खाना, नसीब नहीं हुआ है मुझे, आ रहा है आलस शहर जाने का। सुनो, आपने खा लिया तो खाओगे आज व्रत हो गया है? ऐसा मत करो याद है, हम तो चक्कर आ जाएंगे पक्का। तो गॉड, क्या बात करी आपने, वैसे भी गर्मी है। तो बेचारे आज ये भी ऐसे बैठे हुए हैं और मैं भी। खाना बन चुका है, ऐसा नहीं है खाना नहीं बना, खाना बन गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने रखी चीज़ भी नहीं खाई जाती तो आज हमारे साथ बिल्कुल वही हुआ कि बना हुआ रखा है लेकिन खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मैं भी अभी क्लिनिक पर ही हूँ और वो भी क्लिनिक पर ही है। तो गाइस बस पता नहीं अब किस टाइम में हमें खाना मिलेगा। आई थिंक अब आज रात को ही खाना खाएंगे। अब तो गाड़ी गई, क्योंकि ओवर टाइम हो जाता है, तो फिर 4 बज गए हैं, अब क्या खाना खाएंगे। अभी कुछ हल्का फुल्का देखते हैं, वही चीज़ खाएंगे चाय के साथ और फिर शाम को खाते हैं खाना। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।